परसों का एक वाकया शीशा वतनी का भी है। बूढ़ा बाप 80-85 साल उसकी उम्र है, सफेद रीश दाढ़ी है। खुदा की कसम नौजवान बेटे ने अपने बाप को मार के सर फाड़ दिया जमीन पे, जिसके बारे में कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदका अल-किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा। अरे अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक या दोनों, जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए उफ़्फ़िन लकुम, तुम अपने वालिदैन के सामने उफ़ तक भी ना करो। ये उफ़ क्या है? ये उफ़ क्या है? मेरे वालिद ने मुझसे कोई बात कही और मुझे नागवार गुजरी, मैंने कहा हाँ या और मैंने चेहरा फेर दिया। कुरान कहते हैं तुम्हें इतनी भी जरूरत नहीं है कि तुम अपने वालिदैन के सामने ये भी करो। उफ़्फ़िन लकुम वलिमा ता'बुदून, नहीं अगर तुम करोगे तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें खत्म, तुम्हारे हज खत्म, तुम्हारे उम्रे खत्म, रात की सौम सलात पाबंद खत्म, अगर तुमने अपने वालिदैन की दिलदारी की। और हर आज दूसरे दिन वालिदैन की नाफरमानी का वाकया मेरे और आपके सामने आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा रिज़्क़ हलाल है, जो हमने उनको खिलाया वो ही निकल रहा है। और इससे बड़ी बात कि हमने अपनी औलाद को दीन की तरबियत दी ही नहीं, उनको कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे कुरान और नबी का फरमान वालिदैन के हकूक को बयान क्या करता है। काश कि मैंने और आपने बताया होगा, हमारी नाफरमान न होती। मैंने पैसे कमाने के लिए यूरोप को भेज दिया, मगर दीन सिखाने के लिए मस्जिद के इमाम के पास न भेजा जाओ, तो ये भी सीख करो कि हमारे हकूक क्या है। मेरे भाई दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया या रसूलल्लाह कोई निशानी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब देखो कि औलाद माँ बाप को ज़लील करती है तो समझ लो क़यामत करीब। क़यामत, खुदा की कसम, बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद को बात करते हुए डरते हैं, मजमे में बात नहीं कर सकते, घबराते हैं। अरे ये मुल्क हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, ये मुल्क हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, इस्लामी जमहूरियत है। और आज हमारे मुल्क के अंदर कितने ओल्ड होम बन गए हैं कि सोच नहीं सकते हैं। अरे ये तो यहूदियों का कल्चर था, आज मुल्तान के अंदर ओल्ड होम है, इस्लामाबाद के अंदर ओल्ड होम है, आज लाहौर की सरजमीन पर ओल्ड होम है। और बूढ़े माँ बापों को बोझ समझकर हम ओल्ड होम के अंदर छोड़ कर आते हैं। ये इस्लाम का कल्चर तो नहीं, ये दीन का कल्चर तो नहीं है। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे पैदा होने पर खुशियां मनाई थी, जिस माँ बाप ने तुम्हारा पैदा होने पर अपने दुख सुख को भुला दिया था, रात और दिन एक कर दी थी और छांव और धूप के फर्क को मिटा दिया था, तुम्हारे लिए अफीयत की छांव करने के लिए, तुम्हारे लिए राहत का सामान मुयस्सर करने के लिए सारी सारी रात तुम्हारा बूढ़ा बाप मजदूरी करके 4 पैसे इकट्ठे करके लाया कि मेरा बेटी को अफीयत की छांव हो सके। आज तू जवान हो गया, कड़ियों जवान हुआ है, आज तू अपने बाप का सहारा बनने की बजाय तूने अपनी आंखों को माथे पे रख लिया कि अब्बा जान तुम कौन हो? अरे एक माँ बाप ने 10 बेटों को पाला, तुम 10 होकर 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज बूढ़े माँ बाप हमारे कंधों के ऊपर बोझ बन गए। अरे वालिदैन वो खुश नसीब है वो औलाद जो अपने वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह ने वैसे कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु का जमाना पाया पर अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं कर सके। उमर बिन खत्ताब जैसा शख्सियत, अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर तेरे जमाने के अंदर एक शख्स आएगा, उमर जैसा शख्स, ऐ उमर तेरे जमाने में एक शख्स आएगा, करम कबीले से होगा, वैसा नाम होगा, मेरी उम्मत के लिए उसके लिए दुआ करना। ये कौन है? ये उस बूढ़ी माँ बाप का खादिम है जिसने अपनी माता की ऐसी खिदमत की है। ये जब भी हाथ उठाता है अल्लाह इसके हाथों को खाली नहीं भेजता। इसके बारे में अंदर हमने किताब के अंदर पढ़ा है कि जिस वक्त जन्नत के अंदर जा रहे होंगे अल्लाह वैसे अपनी पहुंच लेगा जन्नत के रास्ते। वैसे रुक जा या अल्लाह किस वजह से? फरमाया आज तेरी वजह से तूने अपनी माता की खिदमत की, उसकी बरकत की वजह से लाखों इंसानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। तेरी सफारत उंगली तेरी जिस तरफ भी उठेगी, तेरी उंगली जिस तरफ भी उठेगी, जहां जहां जाएगी, जिस चीज को लगा कर जाएगी, तेरी बदौलत ये है वालिदैन की बताई। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के वास्ते सब कुछ करो। उनसे पूछो जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं। मेरी बात आ गई है, अल्लाह की कसम करके कह रहा हूं
گالیاں بھی دیں تو سر جھکا جاؤ, یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے تو سر جھکا جاؤ. ارے ان کی گالیاں نہیں ہیں, اصل دعائیں ہیں. ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, ان کی دعائیں ہیں. ان کے مر جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا ہے. آج بیچارے والدین اپنے ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا.